लास्ट वीडियो में हमने आपको सेल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे के बारे में बताया था। अब बात करते हैं हम यूज ऑफ माइट की। मे का अर्थ है सपना, ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। मे का पास्ट टेंस माइट है। माइट का अर्थ है सका। माइट का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ और किस प्रकार किया जाता है, ये मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी जरूरत के अनुसार इसे नोट कीजिए। यूज ऑफ माइट में पहला रूल है, माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सेकंड रूल है, माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में भी दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। थर्ड रूल है, माइट का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज और पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फोर्थ रूल है, माइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यदि प्रिंसिपल क्लॉज के बाद नाउन क्लॉज हो और उसकी वर्ब पास्ट टेंस में हो तो नाउन क्लॉज की वर्ब में सकना के अर्थ में माइट का प्रयोग किया जाता है। चाहे नाउन क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस को प्रोसेस करे, चाहे पास्ट टेंस को व्यक्त करे। फिफ्थ रूल है, माइट का प्रयोग इनडायरेक्ट सेंटेंस में मे को परिवर्तित करके माइट किया जाता है, और यदि माइट होता है तो माइट का माइट ही रहने देते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है, मंजू इज वीक, सी माइट फेल। मंजू कमजोर है, शायद वह फेल हो जाए। ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ मंजू को फेल होने की दूर की संभावना व्यक्त की गई, इसलिए यहाँ माइट का प्रयोग किया गया है। सेकंड सेंटेंस है, हामिद टोल्ड मी दैट अब्दुल माइट यूज हिज साइकिल। हामिद ने मुझसे कहा था अब्दुल उसकी साइकिल प्रयोग कर सकता था। यहाँ हामिद टोल्ड मी से सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट टेंस में दिख रहा है और अब्दुल की साइकिल प्रयोग करने की दूर की संभावना व्यक्त की जा रही है, और हमें द्वारा अब्दुल की दूर की संभावना हमें द्वारा अब्दुल को साइकिल प्रयोग करने की दूर की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ माइट का प्रयोग किया गया है। थर्ड सेंटेंस है, वी वर्क हार्ड सो दैट वी माइट सक्सीड। हमने कठिन कार्य किया ताकि हम सफल हो सके। यहाँ वी वर्क हार्ड एडवर्ब क्लॉज है और पर्पज है सक्सीड, इसलिए यहाँ एडवर्ब क्लॉज होने के कारण पर्पज सक्सीड लिखा गया और माइट का प्रयोग किया गया है। फोर्थ सेंटेंस है, किसान सेड दैट ही माइट सो गो टू प्रयागराज। या किशन सेड से सेंटेंस पास्ट टेंस में दिख रहा है। ये किशन सेड प्रिंसिपल क्लॉज है और दैट ही माइट गो टू प्रयागराज ये नाउन क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज के तुरंत बाद नाउन क्लॉज का प्रयोग किया गया, इसलिए माइट का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट सेंटेंस है, रामा सेड टू मी आई मे गो टू होम। रामा ने मुझसे कहा मैं घर जा सकता हूँ। ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और डायरेक्ट के रूप में है। अब इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे हम तो इस तरीके से बनाएंगे, रामा टोल्ड मी, यानी सेड टू मी की जगह टोल्ड मी का प्रयोग किया जाता है इंडायरेक्ट बनाते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ आई को ही में चेंज किया गया है और मे को माइट में चेंज किया गया है। तो इसको इस तरीके से बोलेंगे, रामा टोल्ड मी दैट ही माइट गो टू होम। रामा ने मुझसे कहा था वह घर जा सकता था।
कभी, वह घर जा सकता था। तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में हो गया या माइट का प्रयोग किया गया। यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का अर्थ है चाहिए। मस्ट की पास्ट टेंस मस्ट ही है। मस्ट का प्रयोग शुड और ought to से अलग है, क्योंकि मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता, बाध्यता, परिणाम, निष्कर्ष और निषेध जानने के लिए प्रयोग होता है। मस्ट। अब हम आते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू मस्ट गो नाउ। तुम्हें अब जाना चाहिए। यहाँ अनिवार्यता, बाध्यता और कर्तव्य तीनों ही प्रकट हो रही है। तुम्हें अब जाना चाहिए, अनिवार्यता, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें अब जाना ही चाहिए। यहाँ कर्तव्य और बाध्यता दोनों ही प्रकट हो रहे हैं। सेकंड है नाउ इट इज 11, मिस्टर अरुण मस्ट बी इन द ऑफिस। अब 11 बजे हैं, मिस्टर अरुण ऑफिस में होने चाहिए। यह निष्कर्ष प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ मस्ट का प्रयोग किया गया है। थर्ड है यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी। तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। यह निषेध प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ मस्ट का प्रयोग किया गया। यूज ऑफ ought। ought to का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ और किस प्रकार होता है, यह हम आपको बताते हैं। शुड और मस्ट की तरह ought to का अर्थ भी चाहिए ही है, किंतु ought to का प्रयोग शुड और मस्ट से बिल्कुल अलग है। ought के साथ में to का प्रयोग अत्यावश्यक है। ought के साथ to का प्रयोग वेयर इन्फ्initive यानी वर्ब की पहचान के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर। फर्स्ट है इसमें यू ought to obey your teacher। तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए, यानी तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए, इसलिए यहाँ कर्तव्य बताया गया है और ought to का प्रयोग किया गया है। सेकंड है CSK की टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट ought to win the मैच। CSK की टीम बहुत ही शक्तिशाली है, उसे जीतना चाहिए था। यहाँ CSK की टीम की बहुत अधिक जीतने की संभावना जताई गई है, इसलिए यहाँ ought to का प्रयोग किया। अब हम आते हैं यूज ऑफ नीड। नीड का प्रयोग नकारात्मक, निषेधात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। नीड का प्रयोग आवश्यकता, नेसेसिटी, बाध्यता, कंपल्सन के प्रयोग में किया जाता है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश। तुम्हें मुकेश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यकता प्रकट हो रही है और सेंटेंस हमारा नकारात्मक और निषेधात्मक है, इसलिए यह नीड का प्रयोग किया गया है। सेकंड है नीड ही कम टू यू एवरी डे। क्या उसे तुम्हारे पास प्रतिदिन आने की आवश्यकता है, यानी प्रश्न पूछा गया है और आवश्यकता भी प्रकट हो रही है, इसलिए यह नीड का प्रयोग किया गया। प्रश्नवाचक वाक्यों में नीड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नीड का प्रयोग मॉडल एक्सुलरी में प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अब फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।